संपूर्ण भारतवर्ष के लिए दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली हम बड़े मजे से और धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली में दिए लगाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं और खाने के लिए मिठाइयाँ बनाई जाती है। इस साल दिवाली का त्योहार 14 नवंबर को मनाया जाएगा। पर क्या आपने सोचा है दिवाली आपके पशुओं को कैसी लगती है? क्या उन्हें दिवाली पसंद है? क्या उन्हें दिवाली में फोड़े जाने वाले पटाखे अच्छे लगते हैं? क्या इन पटाखों से निकलने वाले धुएं से उन्हें तकलीफ होती है? दिवाली आपके पशुओं को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि दिवाली में फोड़े जाने वाले पटाखों से उन्हें तकलीफ होती है। पशुओं को पटाखों के आवाज से ही नहीं, पटाखों की रोशनी तथा पटाखों से निकलने वाले धुएं से भी तकलीफ होती है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इस दिवाली पटाखे क्यों नहीं फोड़ना है। ये पटाखे पशुओं को, स्पेशली दुधारू पशुओं को कैसे डिस्टर्ब करते हैं और पटाखों की आवाज तथा धुएं से पशुओं को कैसे बचाएं। हम जब पटाखे फोड़ रहे होते हैं तो हमारे प्यारे पशु डर के मारे कहीं सह में बैठे होते हैं। ये चीज एक जागरूक पशुपालक को बिल्कुल शोभा नहीं देगी। पशुओं को पटाखों से मुख्यत्वे दो चीजों का सामना करना पड़ता है। एक है ध्वनि प्रदूषण और एक है वायु प्रदूषण। आप खुद ही सोचिए, आप सुबह सुबह बहुत बढ़िया सा नाश्ता कर रहे हैं और आपके हाथ से कुछ बर्तन जमीन पर गिर जाए, उस वक्त कैसा लगता है? वो आवाज हमें कुछ हद तक डिस्टर्ब कर देता है। 2 मिनट में हमारा मूड एकदम बदल जाता है। तो ऐसा ही कुछ पशुओं के साथ भी हो रहा है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ में इस बड़े धमाकेदार आवाज का क्या परिणाम होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पशु अगर डिस्टर्ब हो गए तो उनका उत्पादन भी डिस्टर्ब होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पशु को अगर हम पाल रहे हैं, उनको अपने पास रख रहे हैं, तो उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए हम पटाखों से पशुओं में होने वाले ध्वनि प्रदूषण को डिटेल में समझ लेते हैं। ये है पशुओं की सुनने की क्षमता का चार्ट। इस चार्ट में पशु अनुसार उनकी अनुमानित सुनने की क्षमता बताई है। अनुमानित सीमा को सबसे कम तीव्रता और सबसे ज्यादा तीव्रता ऐसा दिया है। ध्वनि को हम हर्ट्ज में मापते हैं। आप यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। आवाज की सबसे कम तीव्रता मनुष्य में 64 हर्ट्ज है, वही गाय में ये तीव्रता 16 से 23 हर्ट्ज है। बाकी पशुओं में जैसे कि घोड़े में 55 हर्ट्ज है, बकरी और भेड़ में थोड़ी ज्यादा 100 हर्ट्ज है, पोल्ट्री में उससे भी ज्यादा है 125 हर्ट्ज, खरगोश में 360, डॉग्स में 67 हर्ट्ज और बिल्ली में 45 हर्ट्ज है। बाकी पशुओं से तुलना करने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि सबसे कम तीव्रता गाय और भैंसों में ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? वातावरण में बहुत सारे ऐसे आवाज है जो हमें सुनाई नहीं देते, पर गाय और भैंस में सुनाई देते हैं। गाय और भैंस सुन सकते हैं। इनकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत ही संवेदनशील है, इसीलिए इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। आपने देखा होगा बहुत बार गाय और भैंसों के गले में घंटी डाली जाती है। घंटी डालने के पीछे पशुपालक का हेतु होता है कि पशुओं को जब जंगल में चराने के लिए छोड़ा जाता है, तब इस घंटी की आवाज की सहायता से इन गाय और भैंसों को पशुपालक आसानी से ढूंढ सके। पर क्या आपने सोचा है पशुओं को इसकी तकलीफ होती है? इसका उत्तर है हाँ, होती है। अभी जो आवाज की तीव्रता की सीमा आपको बताई है, उससे तो आपके समझ में आया ही होगा कि पशुओं को तकलीफ होती है। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि इस आवाज की तकलीफ की वजह से पशु सर को स्थिर रखना पसंद करते हैं। सिर को स्थिर रखने के चक्कर में गाय भैंस चराई तथा जुगाली कम करते हैं, क्योंकि इन दोनों कार्यों में सिर हिलता ही है और धीरे धीरे उनका वजन कम होता है और जुगाली की गति भी कम होने की वजह से इन पशुओं में अफरा की बीमारी भी ज्यादा दिखाई देने लगती है। पटाखों से वायु प्रदूषण भी होता है। इन पटाखों से हवा में विषाक्त पदार्थ छोड़े जाते हैं। ये विषाक्त पदार्थ हवा में रहते हैं और इससे हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। दिवाली हर साल अक्टूबर नवंबर महीने में आती है। इस समय भारत में ज्यादातर जगह पर कोहरा जमा होता है। पटाखों से हवा में जो विषाक्त पदार्थ छोड़े जा रहे हैं वो इस कोहरे में फंस जाते हैं और वायु प्रदूषण को और बढ़ाते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं इस ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण का पशुओं पर क्या प्रभाव होता है। पटाखों की आवाज से पशुओं पर तनाव बढ़ता है और पशुओं की भूख कम होती है। वायु प्रदूषण का परिणाम पशुओं की श्वसन प्रणाली पर होता है। पशुओं की श्वास लेने की गति बढ़ जाती है। आवाज और रोशनाई को देख डर के मारे बार बार पेशाब करने लगते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव तो दूध उत्पादन पर होता है। हर साल दिवाली के दिनों में आप देखते ही होंगे। जो भी पशुपालक भाई ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं, कृपया हमें बताएं कि आपने अपने पशुओं को इस आवाज से कैसे डिस्टर्ब हुआ देखा है।
आपको कौन सी चीज नोटिस हुई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूध उत्पादन पर हो रहे दुष्परिणाम को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम आपको एक प्रयोग बताना चाहेंगे। कुछ वेटरनरी रिसर्च एक्सपर्ट्स ने गाय का दूध निकालने के समय ये प्रयोग किया। उन्होंने गाय के बाजू में गुब्बारे फोड़े, बिल्कुल उसी तरह जैसे पटाखे फूटते हैं। हर 10 सेकंड के बाद ये गुब्बारे फोड़े और 2 मिनट तक फोड़ते रहे, मतलब कि 2 मिनट में 12 बार गुब्बारे फोड़े। उन्होंने इसका असर तुरंत ही देखा। गाय का दूध एकदम बंद हो गया। मिल्किंग मशीन लगाई, हाथ से निकालने की कोशिश की, पर दूध नहीं निकल रहा था। इसका मतलब क्या है कि पशु के शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव हुआ और उस वजह से दूध निकलने की क्रिया एकदम से बंद हो गई। पशुओं के व्यवहार में भी एकदम बहुत बदलाव आता है। पशुओं को ऐसी धमाकेदार आवाज एकदम से सुनाई दे तो वो कूदने लगते हैं, डर जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि पशु एकदम स्थिर हो जाते हैं, पर थोड़ी देर के पश्चात एकदम आक्रामक हो जाते हैं। पशु ऐसी जगह छुपने का प्रयास करते हैं जहां से ये आवाज सुनाई ना दे। एडवांस गाभन पशुओं में गर्भपात होने की संभावना भी होती है। एकदम से होने वाले इस आवाज की वजह से शरीर में संप्रेरकों की मतलब हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है और इसकी वजह से गर्भपात होने की संभावना भी होती है। आप सोच रहे होंगे कि डेयरी में डेली तो कितना आवाज होता है, तो मेरी गाय और भैंस तो डिस्टर्ब नहीं होती। जैसे कि डेयरी में दूध के लिए जिन बर्तनों का उपयोग किया जाता है उनकी आवाज, कई डेयरी पर वेंटिलेशन के जो फैन लगाए जाते हैं उनका आवाज, कई बार फार्म्स रोड पर भी होते हैं तो गाड़ियों का आवाज भी आता है। बहुत बार फार्म के पास ही पशुपालक की खेती होती है तो खेती में उपयोग किए जाने वाले अलग अलग मशीनरी का आवाज। ऐसा ना सोचे कि पशु इन आवाज से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल होते हैं, पर दिवाली में हो रहे पटाखों के आवाज और इनके आवाज में बहुत फर्क है। ये आवाज आपके फार्म में डेली हो रहा है तो पशु इस आवाज के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, पर दिवाली के पटाखों का आवाज एकदम से बहुत बड़ा होता है जिनकी पशुओं को आदत नहीं होती है। इसका पशुओं पर बहुत बुरा असर होता है। इन पटाखों के आवाज से अगर पशुओं को इतनी तकलीफ होती है तो इनका बचाव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पशुओं को इस आवाज से अगर बचाना है तो हमें 3 प्रिंसिपल्स पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला है आवाज का उत्पादन कम करें, दूसरा है हवा को दूषित ना करें और तीसरा है आवाज का उत्पादन अगर होता है तो आवाज पशुओं तक ना पहुंचे, इसके लिए पशु और आवाज के बीच बैरियर लगाएं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आवाज का उत्पादन तथा हवा को दूषित करने से कैसे रोकें। सबसे पहली बात तो पटाखों की आवाज ना होने के लिए और हवा को दूषित ना करने के लिए पटाखे ही ना फोड़ें। पटाखे अगर आप फोड़ ही रहे हैं तो कृपया कम आवाज वाले और हवा को कम दूषित करने वाले फोड़ें। पटाखे फोड़ते समय पशुओं से जितना दूर फोड़ सकते हैं उतना दूर फोड़ें। बहुत सारे पशुपालक दिवाली की खुशियों में पशुओं को शामिल करने के लिए पटाखे उनके पास फोड़ते हैं, पर ये एकदम गलत है। पटाखे फोड़ते समय हो सके तो खुली जगह पर फोड़ें, उसकी वजह से ध्वनि तथा वायु प्रदूषण कम होने में मदद होती है। आवाज का उत्पादन अगर होता है तो आवाज पशुओं तक ना पहुंचे, इसके लिए पशु और आवाज के बीच बैरियर लगाएं। पटाखों के आवाज और पशुओं के बीच में अगर कोई बैरियर रहता है तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब उतनी आवाज की तीव्रता कम हो जाएगी। कौन सी चीजों का आप बैरियर की तरह उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि जहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं उस जगह और पशुओं के बीच अगर सीमेंट कंक्रीट की दीवार रही तो कुछ हद तक ये आवाज कम हो सकता है। मिट्टी ढलान वाली अगर जगह है तो भी अच्छी रहेगी। मिट्टी की ढलान वाली जगह साउंड वेव्स को मतलब कि ध्वनि तरंगों को रोकने में मदद करती है। ध्यान रखें कि इन दिनों उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं, उनका शरीर हाइड्रेटेड रहना चाहिए क्योंकि इस आवाज की वजह से पशुओं में घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पटाखों को पेड़ के नीचे ना फोड़े, बहुत बार इन पेड़ों पर पंछी या छोटे पशु जैसे गिलहरी बैठे होते हैं। कुछ पंछियों के घोंसले वहां पर बनाए होते हैं, उन्हें चोट लग सकती है। आपके घर पर भी अगर गैलरी में या आंगन में पिंजरे में पंछियों को रखा है तो पिंजरे को घर में लेकर जाएं। जो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं वो एक बात का ध्यान रखें, पटाखा फूटने के बाद भी उसका जलता हुआ हिस्सा जमीन पर पड़ा रहता है। ऐसा ना हो सकता है पशु इस पर चले, इसे सूंघने की या फिर खाने की कोशिश करे। ये पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए आप पटाखे फोड़ रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं तो आप एरिया को साफ करने की जिम्मेदारी भी रखिए। कई बार ऐसा देखा गया कुछ लोग पशुओं के पूंछ पर पटाखे लगाते हैं। ऐसा अगर आपको दिखाई देता है तो बेशक उनकी पुलिस कंप्लेंट करें। इस समय में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले विपरीत परिणामों को रोकने के लिए विटामिन और मिनरल मिक्सचर पशुओं को अवश्य दें ताकि कुछ हद तक तनाव को कम करने में मदद हो।
आजकल सिर्फ दिवाली में ही नहीं, किसी भी छोटे बड़े अवसर पर पटाखे फोड़े जाते हैं। सभी को वो रंग और आतिशबाजी अच्छी लगती है, पर इसका असर पशुओं तथा हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा होता है। अंत में हम सभी पशुपालकों से निवेदन करते हैं, दिवाली दियों के साथ मनाएं, पटाखों के साथ नहीं। सभी से आखिरी में गुजारिश है, वो जो चाइना मेड लैंप आते हैं उनका इस दिवाली उपयोग ना करें। इस दिवाली दिए और लैंप गाय के गोबर और मिट्टी से बने हुए ही उपयोग में लाएं। इससे रोजगार भी उपलब्ध होगा और गाय के गोबर का उचित उपयोग भी किया जाएगा। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। वेटरनरी फार्मासूत्रा ये चैनल वेटरनरी डॉक्टरों द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल पे हम हर हफ्ते आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए।